स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं डॉक्टर पुष्पलता कुमाऊनी आपन यूट्यूब चैनल प्योली बुरांस में तुम सबको स्वागत करूँ। दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ मैं लल्ले पढ़ी और दिनकर कवि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि छे उनर छू। मैं अपन बौजूक किताब पढ़म छे એટલે एक कुमाऊनी लोक कथाएं उमें एक लोक कथा छू कांफल पाका मेल नीचा खा। तो मके दिनकर के पंक्ति याद आ गई। सदियाँ बीत गई, आज तक ले भी हाल छे हमार देशक, और ख़ास तौर पर पहाड़ में की गरीबी अभाव छू लोगों जीवन जो थू बहुत दुरूह छू। तो ये जो लोक कथा छो एक कुमाऊनी में लियो चैनल कुमाऊनी संस्कृति भाषा साहित्य दगे आप दोगु साथ साझा करने के लिए जी बने रहो। तो मैं सोची कि ये कभी एक कहानी मेल पढ़ रहे, तो ये कहानी ले थोड़ा आपस में डिस्कस कर लेनू, थोड़ा बता देनू, ताकि जो बच्चे हमारे नहीं छे उनको थोड़ा पत लागते रहो कि हमार जो कहानी छे हमार जो लोक कथाएं छे वो हमार संस्कृति कल बतानी। वो सिर्फ लोक कथा नहीं छे, उमर हमार समाज हमार सोचना हम कसिक सोचनू के करनू यह सब चीज़ें लो में शामिल है। नहीं तो एक लोक कथा मित्रों कुमाऊनी उत्तराखंड की लोक कथा है जो कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध है, कांफल पाका मेल नीचा खा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया है, आप लोग समझ ही गए होंगे, कुमाऊनी भाषा में मैंने बोला है कि जो कुमाऊं प्रदेश था वो बहुत, क्योंकि सीढ़ियों वाले खेत थे और वो खेत वर्षा पर निर्भर रहते थे। अनाज पूरे साल के लिए होता नहीं था और सबके घरों में बाहर जाकर पलायन करके नौकरी करने के लिए हर घर में व्यक्ति नहीं होता था। जो होता था, जो पलायन करता था, नौकरी करता था, वो उसके अपने खर्चे भी होते थे प्रदेश में, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा पाता था वो घर भेजता था। तो हमेशा अभाव ही रहता था। और ये तो मतलब हमारे पहाड़ की या हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की है। कार्ल मार्क्स को तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने पूरे विश्व को सिर्फ उन्होंने कहा कोई जाति नहीं कोई धर्म नहीं, सिर्फ दो भागों में बटा है पूरा विश्व, और वो है एक सर्वहारा वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, गरीब और अमीर। तो ये गरीबी और अमीरी का जो चक्र है ये तो समाज में सदियों पुराना है और चलता है। आज भी बहुत से लोग महलों में रहते हैं और बहुत से लोग पटरियों पर सोते हैं, बहुत से लोग को खाने को फेंकते हैं और बहुत से लोगों को कई दिन भूखा सोना पड़ता है। तो ऐसी एक कहानी, एक लोक कथा है कांफल पाको मेल नीचा खो। तो एक गांव में एक विधवा स्त्री थी जिसका कोई कमाने वाला नहीं था और वो बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी और वो जो बच्ची थी वो बहुत समझदार, क्योंकि जब अभाव और गरीबी होती है ना तो बच्चों का बचपन तो रहता नहीं है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो वो भी बहुत समझदार थे, अपनी माँ की तकलीफ़ अपनी माँ की परेशानी को समझती थी। तो जो स्त्री थी वो, आप उसका नाम पार्वती समझ लीजिए, जो पार्वती थी वो रोज़ जंगल में जाती थी। कांफल का सीज़न था तो जंगल से कांफल बीन कर बटोर कर लाती थी और फिर दूसरे दिन उनको, जैसे अब आप लोग तो सब यात्राएं करते हैं ना, पहाड़ की उत्तराखंड की यात्रा पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम जा रहे होते हैं तो रास्ते में, पहाड़ी रास्तों में जो भी फल का सीज़न होता है वहाँ लेकर जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो बैठे होते हैं और उनको बेचते हैं। तो ऐसे वो जाकर उन काफल को ले जाती थी और सड़क के किनारे बैठ जाती थी। जो आने जाने वाले यात्री थे वो उन काफल उससे खरीदते थे और उससे जो पैसा बचता था वो रात को खाना, आटा, दाल, चावल जो भी पॉसिबल होता था, जो भी उसको लेकर घर जाती थी। तो इसी तरह एक दिन वो जब बेचने के लिए जा रही थी और पहले दिन क्योंकि बिके नहीं थे तो पूरी तरह से खाना घर में नहीं बन पाया था, तो जो बच्ची थी उसको भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाया था। तो वो आधे कांफल बेचने के लिए ले जाती है और आधे कांफल एक टोकरी में रख कर जाती है और जिसको दूसरे दिन बेचते होते हैं। तो वो कहती है, अपनी बेटी को बता कर जाती है कि बेटी इसमें से कांफल खाना मत, क्योंकि यही कांफल जो है हमारी रोटी का इंतज़ाम करेंगे। तो बेटी कहती है ठीक है। और
वो स्त्री जो है, पार्वती जो है, वो खाना वो कांफल बेचने के लिए सड़क में जहाँ मोटर वगैरह आती है, जहाँ बसें आती हैं, वहाँ चली जाती है। क्योंकि बेटी ने पहले दिन खाना नहीं खाया होता, तो उसको बहुत भूख लग रही होती है। वो देखती है कांफल की भरी टोकरी है, तो बड़ा मन ललचाता है। बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, बहुत मन ललचाता है, लेकिन माँ की बात याद आती है। सोचती है कि अगर मैंने इसमें से कांफल खा लिए, कम हो गए कांफल, और तो हमें रात की रोटी नहीं मिलेगी, कल रात की। ये तो कल माँ बेचने जाएगी। तो ऐसे सोचते सोचते बड़ा मन मारती है, अपना बड़ा वो करती है। और दिन में दोपहरी में बेच बाज के, तपती दोपहरी में जो पार्वती है वो घर वापस आती है। उसके जो कांफल हैं वो बहुत अच्छे दामों में नहीं बिके होते, तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जंगलों की खाक छान कर ढूंढ वो तोड़ कर वो लाती है बहुत मेहनत से। तो वो उसको बड़ा अंदर से वो बहुत परेशान होती है, और ऊपर से चिलचिलाती धूप में घर वापस आती है। देखती है कि जो कांफल की टोकरी है वो तो बहुत उसमें कांफल कम हो गए हैं, और उसको बड़ा गुस्सा आता है अपनी बिटिया पर। वो सोचती है कि देखो, मेरी इसको इसको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। और 10-12 साल की बच्ची को पहाड़ में उस समय बहुत बड़ा माना जाता था कि ये बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको इतनी इतनी बड़ी हो गई है और इसको इतनी अक्ल भी नहीं है। पहाड़ी में एक शब्द बोलते हैं, ढांड जैसी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, या ताड़ जैसी। ताड़ जैसे गए, लेकिन आज तक इनके तो अक्ल नहीं आ रहा है कि माँ का तो परेशानी में छू। तो ये सोचते सोचते उसको वो बच्ची कहती है कि मैंने नहीं खाए, तो उसको यकीन नहीं होता। वो कहती है कि इतने कम हो गए कांफल। वो एक मुक्का उसके पीठ में मारती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार तो बहुत ज़्यादा चोट लगने पर भी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन वो पता नहीं उसकी किस्मत ख़राब थी पार्वती की, और बच्ची भूखी थी, प्यासी थी, कि वो ऐसी जगह चोट पड़ी कि उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब वो बहुत रोई, बहुत गिड़ वो हुई, उसको लगा कि मैंने तो ये कांफल के लिए अपनी बच्ची को मार दिया। और अपनी बच्ची को बहुत रोना धोना करके, बहुत वो करके, वो बैठी हुई थी बच्ची को अपनी गोद में लेकर, अपनी मरी हुई बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। शाम हो गई और उसी हालत में वो बैठी रही, उसे कोई होश नहीं था। शाम को उसने देखा कि टोकरी की जो कांफल है वो तो पूरे भर गए। अब उसको समझ में उस अब भी ये तो आप भी जानते हैं ना कि कांफल बहुत कोमल फल होता है, वो एकदम कुम्हला जाता है। तो जो चिलचिलाती धूप थी उसमें वो थोड़ा सिकुड़ गए, थोड़ा कम हो गए, मुरझा गए, और वो जो टोकरी थी वो पौनी हो गई। तो उसको लगा कि मेरी बच्ची ने खा लिए इतने सारे कांफल। और जब शाम को, तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई, उसके कलेजा फटने को आ गया। उसको लगा कि मैंने अपनी बेटी को, जबकि वो सच कह रही थी कि उसने कांफल नहीं खाए, और वो इतनी तकलीफ़ में, उसका हृदय इतना विदीर्ण हो गया कि उसके प्राण निकल गए। और वो अपनी बेटी उधर, वो आज भी कुमाऊँ में, दोनों माँ बेटी के प्राण निकल गए, तो आज भी कुमाऊँ में 2 चिड़िया बोलती हुई सुनाई देती हैं। जब चैत का महीना होता है, जब काफल पकने का महीना होता है, उस समय उनकी आवाज़ सुनाई देती है। एक चिड़िया कहती है, काफल पाका मैल नहीं चाखा, कि काफल पक गए लेकिन मैंने नहीं चखे। काफल पाका मैल नहीं चाखा, वो बेटी है, और जो माँ है वो चिड़िया बनी है, तो वो कहती है पुर पुतई पूरे पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। तो इस तरह वो जो चिड़िया हैं वो दोनों आज भी पहाड़ की वादियों में बड़ी करुण, उसमें क्रंदन में अपनी आवाज़ उनकी सुनते रहते हैं, और लोग उनके दुख को समझकर दुखी होते रहते हैं। तो जो ये कहानी है, ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, ये हमारे पहाड़ की जो विवशता है, जो गरीबी है, जो संघर्षमय जीवन है, उस सब को हमारे को बताती है कि कितना अभाव था। कि एक बच्ची 10-12 साल की जो बच्ची है, हो सकता है 10-12 साल की हो सकता है 8-9 साल की हो, वो छोटी सी बच्ची पूरे दिन अपने मन को मारती रहती है, लेकिन कांफल का एक दाना भी उठाकर नहीं खाती। और दूसरी तरफ अभाव, कठिनाइयाँ, संघर्ष में पिसती माँ, वो अपनी बच्ची की ही चिंता होती है कि वो उसको रोटी में नहीं मिल पाएगी, और वो उसको एक ऐसा धौल जमाती है कि उसी में उसके प्राण निकल जाते हैं। और इस तरह से तो ये जो कहानी है, जो हमारी लोक कथाएँ हैं कुमाऊँ की, गढ़वाल की, तो पूरे जो उत्तराखंड की लोक कथाएँ हैं, ये लोक कथाओं को अगर हम देखेंगे तो मैंने अपनी पीएचडी का जो मेरा विषय है
वो यही है कि कुमाऊनी लोक कथाओं का लोक तात्विक अध्ययन, उसमें जनजीवन कैसे दिखाई देता है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में जनजीवन दिखाई देता है। एक तो ये कि गरीबी कितनी ज़्यादा वहाँ पर थी और आज भी है, कुछ घरों में आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी उतनी ही गरीबी है। लेकिन क्योंकि अब सबके कमाने वाले यहाँ पर महानगरों में हैं, अगर कुछ लोग वहाँ रहते भी हैं तो उनके पास मनी ऑर्डर पैसे पहुँच जाता है। लेकिन उस समय मनी ऑर्डर की संस्कृति थी पहाड़ों में, कि जो लोग पलायन करके दूर दूर दराज जगह पे काम कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत पैसे बचाकर मनी ऑर्डर करते थे। ये पेटीएम वगैरह नहीं था उस समय, तो मनी ऑर्डर की संस्कृति शैलेश मटियानी की कहानी वो पोस्ट मास्टर कहानी है, वो बहुत अच्छी इसी मनी ऑर्डर की संस्कृति पर है। तो वो मनी ऑर्डर की संस्कृति थी, तो उसी के सहारे पूरा पहाड़ का जीवन चलता था। जो कभी 30 त्योहारों में कपड़े खरीद लिए या नमक तेल इस तरह की चीज़ें खरीद ली, वो मनी ऑर्डर आने की प्रतीक्षा रहती थी। लेकिन जिसका कोई भी कमाने वाला नहीं हो, वो जिसके घर में कोई है ही नहीं, किसी के पति की मृत्यु हो गई, किसी के बेटे की मृत्यु हो गई, या वो कोई है ही नहीं किसी का, तो उसका जीवन बहुत अभावग्रस्त चलता था, बहुत कठिनाई से वो जीवन जीते थे। तो इस तरह जो हमारी लोक कथाएँ हैं, वो हमारे पहाड़ की संस्कृति को, हमारे पहाड़ के जनजीवन को, हमारे पहाड़ के जो लोगों के सोच, आचार, विचार सबको बताती हैं। तो आज मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि एक लोक कथा जिसके माध्यम से उस समय की हमारे पहाड़ का भाव, गरीबी है, और साथ में माँ की ममता और बेटी का माँ की बात को आज की टाइम पे शायद कोई बच्ची इतना बात ना माने, लेकिन वो बच्ची देखो भूखी है और उसका खाने का मन करता है, लेकिन वो अपनी माँ की बात को इतना मानती है कि उसको वो एक दाना भी उसमें से निकाल कर नहीं खाती। दूसरी ओर जो माँ उसको मारती है, माँ का उद्देश्य उसको मारना थोड़ी था, वो तो एक हम भी मारते हैं, हमने भी अपने बच्चों को मारा हुआ है, एक धौल जमाती है, लेकिन वो चांस की बात है कि वो ऐसी जगह लग जाता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन माँ की ममता देखे जैसे ही उसको लगता है कि ये तो पूरे थे, मेरी बच्ची ने तो खाए भी नहीं, तो वो उसके प्राण भी निकल जाते हैं। तो ये जहाँ तक माँ बेटी के स्नेह, हमारी जो पहाड़ की ममता, प्रेम की करुणा जो है, उन सबको भी दर्शाती है। तो इस तरह से एक कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई, और मैं इसी तरह कभी कुछ कहानी, कभी कुछ गीत, कभी अपने लोक कलाकार, कभी लोक विद्वान पहाड़ के, उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करती रहूँगी और आप तक पहुँचाती रहूँगी। तो दगड़ियों, यो मैं हिंदी में ले एक लीजिए बतानो कि जो लोगों के कुमाऊनी नहीं है, उन लोग ले यो दगड़ जुड़ी, और उन लोग यो हमार लोक कथाओं, हमार लोक साहित्य, हमार पहाड़क संस्कृति दगड़ जुड़ी। ये लीजिए मैं थोड़ा कुमाऊनी और थोड़ा हिंदी में बोल लूँ। तो नमस्कार, आज एक लीजिए इतुका छू, आज इतना ही। फिर मिलती हूँ अगली बार अपने यूट्यूब चैनल में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप बहुत विद्वान हैं कुमाऊँ के हमारे उसमें, और ये जो पटल पर भी मैं देखती हूँ, जो सोशल मीडिया पर भी देखती हूँ, एक से एक विद्वान है। तो हो सकता है कि मेरी उसमें कुछ कमी हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूँ, क्योंकि इंसान हूँ और गलत भी हो सकती हूँ, और कोई ऐसी बहुत बड़ी विद्वान भी नहीं हूँ। तो आप मेरी कमियों को बताएं, मुझे सुधारें, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि जो हमारी कुमाऊनी संस्कृति है, हमारी लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक गाथाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और इस तरह हमारे उत्तराखंड की संस्कृति विश्व में फैलती चली जाए, हम लोग उसमें भागीदारी अपनी करें। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में नई विषय के साथ।